हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एग्रीगेट का ग्रेडेशन टेस्ट करेंगे, जिसका रेफरेंस कोड IS2386 पार्ट 1 और 383/2016 है। तो चलिए दोस्तों, अब टेस्ट का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सैम्पलिंग कर लेते हैं। ये जो स्टॉक दिख रहा है ये 10 mm एग्रीगेट का है, तो इसको अलग अलग लोकेशन से हम लोग सैम्पलिंग कर लेंगे। एक ही जगह से सैंपल कलेक्ट करने से हम लोग को एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो रिजल्ट की एक्यूरेसी के लिए हम लोग अलग अलग जगह से सैंपल उठा लेते हैं। पहले सैम्पलिंग करने के बाद अब चलते हैं दोस्तों लैब में। दोस्तों, ये मेरा लैब है, इसी में आज टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जो हम लोगों ने सैंपल कलेक्ट किया है उसको वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो वेट दिख रहा है आपको स्क्रीन पे वो 16 kg है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को टेस्ट प्रोसीजर के साथ साथ फॉर्मेट फिल करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है ये दोस्तों फॉर्मेट है। इसमें साइज ऑफ एग्रीगेट 10 mm का है और वेट ऑफ सैंपल 16 kg है। और एज पर IS383/2016 के अकॉर्डिंग जो ISC लेना है वो है 12.5 mm का, 10 mm का, 4.75 mm का और 2.36 mm का। और सिव के सामने आपको स्टैंडर्ड्स लिमिट भी दिख रहे होंगे, जो कि IS383/2016 में मिल जाएगा आप लोगों को। 10 mm एग्रीगेट का ग्रेडेशन टेस्ट के लिए जो सिव दे रखा है IS383 में, उसको हम लोग ले लेते हैं, जो कि 12.5 mm का है, फिर 10 mm का है और 4.75 mm का ये सिव है दोस्तों। और इसके बाद 2.36 mm का सिव हम लोग ले लेंगे। और 2.36 mm सिव के बाद हम लोग पेन ले लेते हैं। अब टेस्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे ऊपर हम लोगों ने लगाया है 12.5 mm का, उसके नीचे 10 mm का, और उस पर सैंपल डालना स्टार्ट कर दिया है। और सैंपल डालने के बाद सिविंग हम लोग करेंगे। ग्रेडेशन टेस्ट को हम लोग सिव एनालिसिस टेस्ट भी बोलते हैं, जिसको शेप एंड साइज फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। यह एग्रीगेट का इम्पोर्टेंट टेस्ट में से एक है, जिसको आज हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। सिविंग करने के बाद जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों 12.5 mm पे 100% पास हो गया है। तो इसका रिटेन वेट हम लोग फॉर्मेट फिल करते समय 0 लिखेंगे। 12.5 mm सिव पर 100% पासिंग के बाद हम लोग 10 mm पे सिव कर रहे हैं, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है दोस्तों। 10 mm के सिव पर जो रिटेन वेट आएगा उसको कलेक्ट करके और फिर वेट करेंगे। उसके बाद फॉर्मेट में फिल करके उसका कैलकुलेशन हम लोग चेक करेंगे। अच्छे से सिविंग करने के बाद जो सैंपल 10 mm सिव पर रिटेन हुआ है उसको एक अलग पैन में कलेक्ट कर लेंगे। और कलेक्ट करने के बाद इसको वेट मशीन पे वेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया है और इसको वेट कर रहे हैं। और इसका जो वेट आया है वो है 1340। इसको फॉर्मेट पे फिल कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा था 12.5 mm पे 0 टेंशन था और 10 mm पे 1340। फॉर्मेट पे फिल करने के बाद फिर से सिविंग स्टार्ट करते हैं, जो कि 4.75 और 2.36 का सिव लगाकर हम लोग कर रहे हैं। और जो 4.75 पे सैंपल रिटर्न होगा उसको अलग ट्रे में कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद सेम प्रोसीजर है दोस्तों, वैसे ही फिर से उसको वेट करेंगे। वेट करने के बाद फॉर्मेट में फिल करेंगे और फॉर्मेट में फिल करने के बाद उसको कैलकुलेशन हम लोग चेक करेंगे। दोस्तों, अभी जो हम लोग टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, इस टेस्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई करूँगा। केवल इसी टेस्ट से रिलेटेड नहीं, अगर आप सिविल इंजीनियर हो और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। अगर आपके पास कोई टॉपिक है और चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक को कवर करूँगा और उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। और हाँ, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यह चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा फ्यूचर में। इस पर बहुत सारी वीडियो आने वाली है। अब इस टेस्ट को देखते हैं। 4.75 mm सिव पर जो मटेरियल रिटर्न किया था उसको वेट कर लेते हैं। और उसका वेट है दोस्तों 13085 ग्राम। इसको फॉर्मेट पे नोट डाउन कर लेते हैं। इसके बाद 4.75 mm सिव का पासिंग मटेरियल को फिर से 2.36 mm से सिव कर लेते हैं और इसका जो रिटर्न आएगा उसको फिर से नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करने के बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन से देखेंगे कि यह स्टैंडर्ड लिमिट को मैच करता है कि नहीं। तो जैसा कि दिख रहा है दोस्तों, हम लोग सिविंग कर रहे हैं अभी 2.36 mm पे। इसका सिविंग करने के बाद हम लोग इसको वेट करेंगे। जैसा कि आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा, हम लोगों ने अच्छे से सिव कर लिया है और इसको पैन में रख के और इसका वेट करेंगे। और इसका जो वेट आया दोस्तों वो है 1470 ग्राम। इसको नोट डाउन कर लेते हैं। नोट डाउन करने के बाद अब कैलकुलेशन करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है रिटर्न वेट हम लोगों ने नोट कर लिया है। इसके बाद रिटर्न परसेंट निकालेंगे हम लोग। रिटर्न वेट परसेंट निकालने का फॉर्मूला जो होता है दोस्तों वो रिटर्न वेट इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल वेट ऑफ सैंपल। तो चलिए दोस्तों, अब फाइंड आउट करते हैं रिटर्न वेट परसेंट। सबसे पहले 12.5 mm सिव पर रिटर्न वेट जो आया था वो 0 था, तो रिटर्न वेट परसेंट भी 0 हो जाएगा। अब 10 mm सिव पर जो रिटर्न वेट है वो है 1340 ग्राम।
अब इसको कैलकुलेट करते हैं 1340 डिवाइड बाई 16,000%, तो आया 8.38%। इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ऐसे ही आगे कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों। अब 4.75 mm पर जो रिटेन वेट परसेंट आया वो है 81.78%। इसको नोट डाउन कर लेते हैं। और 2.36 पे जो रिटेन वेट परसेंट आया है वो है 9.19%। इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं दोस्तों। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है कम्युलेटिव रिटेन वेट परसेंट, क्योंकि 12.5 mm पर रिटेन वेट 0 था तो उसको 0 ही नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद 8.38 और प्लस 0 तो सेम हो जाएगा दोस्तों 8.38, और फिर उसको कैलकुलेट करेंगे 8.38 प्लस 81.78 तो उसका जो रिजल्ट आएगा 90.16। उसके बाद 90.16 प्लस 9.19 तो उसका जो रिजल्ट आया दोस्तों वो है 99.35। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे पासिंग परसेंट। तो इसका जो फार्मूला होता है वो 100 माइनस कम्युलेटिव रिटेन वेट होता है। तो सबसे पहले 12.5 mm पर देखते हैं। तो इस पे 0 है तो 100 माइनस 0 इक्वल टू 100 हो जाएगा। उसके बाद 10 mm पर 8.38 है तो 100 माइनस 8.38 इक्वल टू 91.62, तो इसको भी राइट डाउन कर लेंगे। इसके बाद 4.75 mm पर जो कम्युलेटिव रिटेन वेट परसेंट है वो 90.16, तो 100 माइनस 90.16 तो इसका जो रिजल्ट आया वो 9.84%, तो इसको राइट डाउन कर लेंगे। अब 2.36 mm पर जो कम्युलेटिव रिटेन वेट परसेंट है वो 99.35%, तो उसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो उसका जो रिजल्ट आया 0.65%, तो उसको राइट डाउन कर लेंगे। तो कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं कि ये लिमिट में आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं 12.5 mm पे। तो जो पासिंग परसेंट अपना आया है वो 100% है, जो कि स्टैंडर्ड लिमिट को मैच करता है। उसके बाद 10 mm पर जो अपना पासिंग परसेंट आया वो 91.62% है, जो कि अपने लिमिट को मैच करता है। लिमिट है अपना 85 to 100। उसके बाद 2.36 mm पर जो पासिंग परसेंट आया वो 0.65, वो भी लिमिट को मैच करता है। लिमिट है 0 to 5%। थैंक यू।